हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सबको ढेर सारी मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गुजरात में यानी अहमदाबाद में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण मनाई जाती है। सब लोग छत पे जाते हैं और पतंग चगाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे गुजरात में उत्तरायण मनाई जाती है, उसी तरह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में लोहड़ी मनाई जाती है। तो आप सभी को ढेर सारी लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से आप लोगों ने जो भी फेस्टिवल है, लोहड़ी मनाई है तो वो भी आपने अच्छे से मनाई होगी, और उत्तरायण भी। तो देखिए, मेरी लल्ला को तैयार कर रही है कृष्णा। और मेरा घर है वो पूरा क्लीन हो चुका है। मॉर्निंग में जल्दी से उठ के सारी सफाई कर ली है, क्योंकि फेस्टिवल होता है तो एक अलग सी हमारे पास एक एनर्जी आ जाती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और फटाफट से सारा क्लीनिंग घर का कर लिया है। प्रिंस और जो हीर दोनों तो टेरेस पे चले गए हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनको काइट फेस्टिवल बहुत ही पसंद है। फादर इन लॉ है, उनके लिए नाश्ता भी बना लिया है। आज उनको बाजरे की रोटी खानी थी तो उनको कॉफ़ी और बाजरे की रोटी देती है, और हमारे लिए चाय बना ली है। देखिए ये लोग टेरेस पे कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए, आप सब भी इसी तरह से कर रहे होंगे। मकर संक्रांति के दिन सब लोग टेरेस पे आ जाते हैं और अलग अलग सब लोग अलग अलग तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं। मैं भी टेरेस पे आ गई हूँ और अब एकदम से रेडी हो गई हूँ। आप लोग भी रेडी हो गए होंगे और अच्छे से रेडी हुए होंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि हमें धूप भी अच्छी मिलती है और हमें टेरेस पे रहना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, मेरा लल्ला भी रेडी हो गया है। उसकी छोटी सी फिरकी और उसके भी काइट हम लाए हैं, तो वो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाए थे आपको, पिछले व्लॉग में। ये देखिए, हीर और कृष्णा अच्छे से पतंग चगाने के लिए तैयार है। सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। और आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो हम लोग मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाना ज़रूरी होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो मंदिर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। नेचर से, प्रकृति से और समाज से हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें रिटर्न करनी चाहिए। भगवान हमें इसी लायक बनाया है कि हम उन्हें कुछ वापस भी दे सके, और हमें वही वापस देना चाहिए जो हम देने के लिए दे सकते हैं। जैसे कि हमें जितना भी भगवान ने दिया है उसके रिटर्न में हमें कुछ देना चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद है उसे देना चाहिए। हाँ, पर ये ज़रूरी है कि किसी को हम देते हैं तो उसका सूट नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को बताना नहीं चाहिए कि भाई हमने इसे ये चीज़ दी है। अपनी यथाशक्ति जो हो सके उसका दान दक्षिणा करना चाहिए। सब बोलते हैं कि मकर संक्रांति है, उस दिन हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और सही में है कि मकर संक्रांति का जो दान पुण्य होता है वो बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप भी करना चाहो तो उस दिन अच्छे से दान वगैरह कर सकते हो। और उस वक्त आप कोई नियम भी ले सकते हो, जैसे कि पूरे मकर संक्रांति के दिन से, जैसे कि आप सूरज जो भी मकर संक्रांति के दिन जल चलाते लगाते हो तो वो जल उसी दिन से चालू करना चाहिए। तुलसी भगवान है, उनको भी, तुलसी माता को भी अगर आप तिलक करना चाहो तो भी आप तिलक कर सकते हो। इस तरह से अपने मन से तय करना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मैं इतने दिन तक इतने पूरे साल तक किसी को हेल्प करूँगी, तो आपको वो भी अच्छा होता है। तो इस तरह से आपसे जो बन सके वो आपको हेल्प करनी है। देखिए, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें पता चला कि नायलॉन का खमन है, वो यहाँ पे 1 किलो अगर आप लोगे तो 1 किलो फ्री आएगा। और मेरे घर आज बहुत गेस्ट आने वाले थे, तो हमने सोचा कि ये ओपनिंग है तो अच्छी जो मिल रही हमें तो हम ले ले। तो हमने 1 किलो ले लिया था खमन, तो उसके साथ 1 किलो फ्री आया था। और घर पे आते आते लगभग हमारे 12:30-1 बज गया था। तो फटाफट से बच्चे भूखे हुए थे तो उनको मैंने खाना यानी नाश्ता ही करवाया था। बाकी रोटी वगैरह बाकी था, तो सोचा कि रोटी मैं बाद में दूंगी, तो फिर बच्चों को पहले मैंने ये सारा नाश्ता करवा लिया। फिर जो हम ऊंधियू, हमारे गुजरात में ऊंधियू बोलते हैं, ऊंधियू जलेबी, ये हमारे मकर संक्रांति के दिन सब खाते हैं। तो हम रेडीमेड लाए थे, बाहर से ही मैं तैयार लेके आ गई थी। और आटा फटाफट से गूंद लिया और वो भी इन बच्चों को खिला दिया था। और आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि शाम को भी गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बांध के रख दूँगी तो बहुत काम आ जाएगा और अच्छे से मेरा थोड़ा काम निपट जाएगा। तो मैं टेरेस पे भी रहना चाहूँ तो मैं लंबे समय तक रह सकूँ, इसी वजह से। तो कोई भी बोल रही हूँ ना, कोई भी त्यौहार है उसे मनाना है
तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करके ही रखनी चाहिए, जैसे कि हमें भी अच्छा लगे और हम बच्चों के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें। और फेस्टिवल आता है तो कोई ना कोई खुशियाँ लेके आता है। हाँ, ऐसा होता है कि कई जगह फेस्टिवल कोई मना नहीं सकता, क्योंकि किसी के सबके साथ अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम इस तरह से यहाँ पे मना रहे हैं तो किसी के घर में कुछ बुरा भी हुआ होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले व्लॉग में कि 1-2 एक्सीडेंट हमने रास्ते में देखे थे। तो बोलते हैं ना, फेस्टिवल है वो किसी के लिए खुशियाँ भी लाता है, किसी के लिए अच्छा नहीं भी होता है। तो देखिए मेरे घर पे मेरे गेस्ट आ गए हैं। तो मेरे 2 नंदुई है और 2 ननद है, वो आए हुए थे। तो उनको भी टेरेस पे लेके आ गई और मैंने भी चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था वो दोपहर के बाद आने वाले हैं। और हाँ, तो मैंने साड़ी पहन के रखी हुई थी और फिर उनके साथ में टेरेस पे खड़ी रही। 5:30-6 बजे तक हमने टेरेस पे एंजॉय किया था। और उसके बाद खाना वाना खा लिया था। रात को बहुत लेट हो गए थे तो बच्चे बोलने लगे कि मूवी चालू करनी है। तो इन लोगों ने मूवी देख रहे थे। मूवी देखना अच्छा लगता है और सब इकट्ठे होके बहुत सारी बातें भी की। 2 घंटे की मूवी थी पर उसमें हम लोग इतना हंस रहे थे। तो 2 घंटे की बजाय हमने 4 घंटे तक मूवी देखी थी। एक ही मूवी में हमें 4 घंटा हो गया था, क्योंकि स्टॉप भी कर लेते थे और थोड़ी बातें हो जाती थी इस तरीके से। तो देखिए मेरी फैमिली मेम्बर सारे बैठे हुए, बहुत ही अच्छा लगा था। और दूसरे दिन का है तो सेकंड डे में क्या हुआ कि सुबह सुबह फटाफट से टिफ़िन कर दिया। मेरी ननंद और दूसरे ननंद है, उनकी लड़की को जॉब पे जाना था तो उन लोगों को खाना वाना दे दिया, टिफ़िन वगैरह हो गया था। हमारा फेस्टिवल तो इस तरह से पूरा हो गया। आपने किस तरह से एंजॉय किया था मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आप इंस्टा आईडी पे मिल जाओगे तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और हैप्पी उत्तरायण ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और मुझसे बातें करते रहिए।